नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x हो या कॉस x अपॉन x हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इस तरीके से ना ये जो भी लिमिट्स, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो भी लिमिट के, डायरेक्टली हम इनको क्वेश्चन सॉल्विंग में अपने यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं आइडिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस लिए हैं, एक f(x) और एक g(x). तो f(x) फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन है कि जब कभी भी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अगर 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू 1 आती है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू 2 आती है। इसी तरह जब हम gx को लेते हैं तो अगर फंक्शंस की वैल्यू इक्वल टू अगर 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू 2 आती है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू 1 होती है। तो चलिए अब हम इसे ज्योमेट्रिकली कैसे रहता है हम उसको चेक कर लेते हैं। ये जो भी हमने दो फंक्शंस लिए थे f(x) और g(x), उनका मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर ये f(x) का प्लॉट है और ये g(x) का प्लॉट है। तो सबसे पहले हम अपने f(x) फंक्शंस को देखते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो 1 पर एक लाइन आ जाती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है, और यहाँ पर मैंने डार्क सर्कल किया है क्योंकि इक्वलिटी को शो करना होता है। और नेक्स्ट, जब फंक्शंस की वैल्यू, जब x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन अगर 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू 2 हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक लाइन आती है, पैरेलल टू x एक्सिस आती है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने हॉलो सर्कल किया है, ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लाइन है कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगी। ठीक है, मतलब कभी भी x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 2 नहीं है हमारी। तो यहाँ पर अभी ये इसका ग्राफ है। अब हम gx को देखते हैं। तो gx में हमने देखा था फंक्शंस की अगर x इक्वल टू 0 पर फंक्शंस की वैल्यू 2 आ जाती है, और जब भी हमारा x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शंस की वैल्यू 1 आ जाती है। तो देखिए एक इस पॉइंट को हॉलो सर्कल से दिखाया है क्योंकि फंक्शंस की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 2 होता है, और यहाँ पर डार्क सर्कल से। तो इस तरीके से ये जो दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं हमारे, वो सारे पॉइंट के लिए डिफाइन होते हैं। ठीक है, डिफाइंड हैं। ऑल बोथ फंक्शंस आर डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन रियल लाइन। मतलब इस x के सभी पॉइंट्स के लिए ये दोनों के दोनों फंक्शंस हमारे डिफाइंड हैं। मतलब x की सभी वैल्यूज़ के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू, मतलब फंक्शंस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है।
यहाँ पर अगर हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू दोनों की दोनों हमारे 1 आएंगे। लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे फंक्शंस की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू of functions, value of function at x is equal to 0 is does not equal to right hand limit। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जब हम x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर जो फंक्शंस की जो वैल्यू है वो 1 आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी भी 1 आएगा। लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, तो वो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट x इज इक्वल टू 0 वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए एट x इज इक्वल टू 0 ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिमिलरली अगर g ऑफ x को अगर हम देखते हैं g ऑफ x को अगर हम देखते हैं तो एट x इज इक्वल टू 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से भी अप्रोच करोगे तब भी वैल्यू 1 आएगा, इधर से अप्रोच करोगे तब भी वैल्यू 1 आएगा। बट वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, वैल्यू ऑफ जो फंक्शंस है वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस जब हम एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 2 आ जाएगा। इसीलिए एट x इज इक्वल टू 0 ये जो सेकेंड फंक्शन है g ऑफ x वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यही स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड नहीं करती हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल भी है तब भी वो हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली जैसा g ऑफ x के लिए हमने ऑब्जर्व किया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड करती हैं, बट लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शंस डिफरेंट हैं, इसीलिए g ऑफ x भी हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो यहां से हमें एक चीज ये पता चली कि इफ वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ फंक्शंस अराउंड अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट, जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 लिया है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, देन फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट दैट फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर x इज इक्वल टू 0 है और ये कोई दो फंक्शंस हैं हमारे पास में, एक की वैल्यू 2 है और यहां पर ओपन है, तो देखो अगर हम ग्राफ अगर ड्रॉ करने जाते हैं और सपोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट किया है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे ड्रॉ करूंगा और यहां तक आऊंगा, लेकिन जैसे ही x ग्रेटर देन 0 होगा तो मुझे अपना पेन उठा करके फिर यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो जब भी ग्राफ को अगर ड्रॉ करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम अपना जो पेन है या पेंसिल है अगर उसको लिफ्ट कर देते हैं, मतलब उठा करके अगर ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। देखो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस एट अ पॉइंट, तो हम कैसे कहेंगे कि कोई भी फंक्शंस एक फिक्स्ड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा चेक करने के लिए सपोज एट x इज इक्वल टू सी पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट फिक्स्ड पॉइंट सी पर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है एट गिवन फिक्स्ड पॉइंट। यहां पर हमें सिर्फ दो नोट पॉइंट हैं कि अगर कोई फंक्शंस को हमें ये कहना है कि कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू सी फ्रॉम लेफ्ट, केवल लेफ्ट में से ना, लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा कब हो पाएगा? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस अगर इक्वल आ जाता है एट दैट पॉइंट, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट से। सिमिलर वे में अगर कोई फंक्शंस हैं, हम बोल रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू सी फ्रॉम राइट, कैसे? राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट दैट पॉइंट अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है फ्रॉम राइट। अभी हम रूल देखते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए किसी भी फंक्शंस का किसी भी गिवन पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि fx की, सपोज दैट अगर कोई फंक्शन fx है और एक कोई पॉइंट है c जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शंस मतलब fx की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल टू सी पॉइंट पर हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे फंक्शंस की एट x इज इक्वल टू सी पॉइंट पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट कंसीडर करेंगे ये जो भी हमारी लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस जा रही है, ठीक है, c माइनस fx, ठीक है। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और जो x है उसको रिप्लेस कर देते हैं, c माइनस h से हम रिप्लेस कर देंगे और जो भी हमारी लिमिट है उसको हम चेंज कर देंगे। जो हमारा x अप्रोचेस टू c माइनस था उसको चेंज कर देंगे h अप्रोचेस टू 0। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे? लिमिट जो चेंज होकर के जो आ जाती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h, एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमें कुल मिलाकर के लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिर राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू सी पर। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है हमारा? लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx। यहां से ना हम क्या करेंगे? पुट कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस h से और जो लिमिट है उसको चेंज कर देते हैं, x जो अप्रोचेस टू c प्लस था उसको h अप्रोचेस टू 0। देन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c प्लस ये जो h आ जाती है, इसको हम लिमिट को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे।
अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लिया, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर दिया, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस फाइंड आउट कर दिया। अगर ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल अगर आ जाती हैं, देन जो भी हमारा फंक्शंस होगा वो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा एट x इज टू सी। लेकिन अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आ जाता है, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते, तो उन सारे केसेस के लिए फंक्शंस हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। फंक्शंस तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। देखना, अगर कोई भी फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू सी, तो हम सिंपली बोल देंगे कि c इज क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट हो जाएगा। तो c को क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट बोल देंगे। तो यहां से अगर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई fx है डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू सी, तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि f ऑफ c इज नॉट डिफाइंड, या तो वो फंक्शंस एट c पर हमारा डिफाइंड ही नहीं है, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू हुई c के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, या तो जो भी हमारी लिमिट है उस पॉइंट पर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो जो हमारी लिमिट है वो फंक्शंस के वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो अगर हम वो कोई पॉइंट, अगर कोई फंक्शंस किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो सिर्फ ये 3 केसेस पॉसिबल हैं। फर्स्ट, वो फंक्शंस डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पर। सेकंड, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो उस पॉइंट पर फंक्शंस की जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने क्वेश्चंस अभी जो भी फंडामेंटल सीखा है, अभी उसको एक क्वेश्चंस की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स ले लिए। सपोज एक fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 है और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 5 पर। दूसरा क्वेश्चन है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, fx इक्वल टू हमें गिवन है x माइनस 5। तो इस फंक्शंस को हमें पता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 5 है, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है या फिर वो अगर इक्वल है, तो जो फंक्शंस है वो x माइनस 5 की तरह ओपन होगा। नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन अगर 5 है, तो फिर ये माइनस x माइनस 5 की तरह ओपन होगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एट पॉइंट x इक्वल टू 5 पर हम फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो भी हम fx लेंगे, क्योंकि fx इक्वल टू 5 है, ठीक है, इक्वल टू 5 पे क्या फंक्शंस लेते हैं, x माइनस 5। तो यहाँ पर हम लेंगे x माइनस 5 और फिर x की वैल्यू रख देंगे 5 माइनस 5 और ये इक्वल टू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, क्योंकि एट x इक्वल टू 5 पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 5 माइनस f ऑफ x। यहां पर जो हमारा x अप्रोचेस टू 5 है फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब 5 से वैल्यू हमारी
कम है, थोड़ा सा 5 से वैल्यू हमारी कम है, तो इसीलिए x ये 5 माइनस और जो भी हमारा fx होगा x लेस देन 5 के लिए कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम, कौन सी, माइनस x ऑफ माइनस 5। तो यहां से अभी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस, और अंदर अगर माइनस था, अगर ब्रैकेट के बाहर, तो फिर हम क्या करेंगे कि माइनस ऑफ, यहां पर x माइनस जो 5 था उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस x आ जाएगा ये। अभी हमें क्या करना है, मैंने जैसा बताया आपको कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो x को 5 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो लिमिट है हमारी x अप्रोचेस टू 5 माइनस, इसको भी हम क्या करेंगे, h टेंडिंग्स टू 0 कर देंगे, और 5 ऑफ माइनस x की जगह पे 5 माइनस h लिख लेंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 5 h है, चलिए h की वैल्यू को हम रख देते हैं अब हम यहां पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 माइनस 5 प्लस h, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h है और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को अभी हम कैलकुलेट करते हैं, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए x अप्रोचेस टू 5 प्लस f ऑफ x, यहां पर देखिएगा अभी हमें फंक्शंस की वैल्यू को अगर रखना है तो हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, जो भी हम fx लिखेंगे वो हमारा ग्रेटर देन वाला लेंगे, x माइनस 5 ले लेंगे हम, ठीक है, x माइनस 5 ले लेंगे। तो फिर अभी हम चलिए उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 में चेंज कर देंगे, और x की जगह पे 5 प्लस h लिख लेंगे और माइनस 5, और फिर फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से भी हमारा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 आ जाएगा और h और उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट अभी हमने देखा कि जो भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शंस की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 5 पर, वो तीनों के तीनों हमारे 0 आ गए हैं, ठीक है। इसीलिए सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे। सबसे पहले फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर चेक करनी थी इस पे, तो यहां पर भी हम वैसे ही करते हैं। एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पर फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फंक्शंस गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से f ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं। 2,
3 होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 2 आ जाएगा इंटू 9 आ जाएगा माइनस 1, ये 18 माइनस 1, ये 17 आ जाएगा। अभी हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट x टेंडिंग्स टू हमारा 3 है, f ऑफ x, और जो भी हमारी फंक्शंस की जो वैल्यू जो गिवन है, फंक्शंस रख देते हैं एट x इक्वल टू 3। फंक्शंस f ऑफ x क्या है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अभी हम वैल्यू रखते हैं 2x की जगह पे 3 रख देंगे, स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल टू ये हमारा 17 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो f ऑफ 3 है वो इक्वल है हमारा लिमिट के x टेंडिंग्स टू 3 f ऑफ x के। इसीलिए ये फंक्शंस जो है f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सीखा हाउ टू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट ए गिवन पॉइंट, और हम लोगों ने ये भी देखा कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी का समझ में आ गया होगा। थैंक यू।